नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नेट्स क्राइम अब तक फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी की खास बात यह है कि इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है किसी की एक गलत फहमी की वजह से किसी को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हम कोई भी कदम उठाते हैं उससे पहले इस बात की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो बेवजह ही कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। ऐसे ही ये कहानी बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके की है, जहां उभरती मॉडल मोना राय की है, जो कि मिसेज बिहार सीजन रनर अप रही और टिकटॉक स्टार भी रही। बिहार में अच्छी खासी पहचान, दिखने में खूबसूरत, जिसका कत्ल उनके घर के ठीक बाहर बाइक सवार लोगों ने गोली मारकर कर दिया। ये घटना 12 अक्टूबर 2021 की रात करीब 9:30 बजे की है। गोली मॉडल के कमर के हिस्से पर लगी। ये सब कुछ मॉडल की बेटी की आंखों के सामने हुआ था, लेकिन गोली इस तरह से चलाई गई थी कि उसकी बेटी को कोई नुकसान ना हो। उस वक्त क्या बीती होगी उसकी बेटी पर, यह सोचकर ही दिल दहल जाता है। वो चीखी, चिल्लाई और शोर मचाया, बट उनको वहां बचाने वाला कोई नहीं था। फिर कुछ देर के बाद उनकी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी बाहर आते हैं, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। उससे पहले ही वो बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। गोली लगने की वजह से युवती दर्द से कराह रही थी, जिस वजह से उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और गोली लगने की वजह से तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी वह कुछ बता नहीं पा रही थी। आखिर 5 दिनों के बाद यानी 17 अक्टूबर 2021 को वह दम तोड़ देती है, लेकिन इस दौरान वह किसी और पर भी शक नहीं जताती। लेकिन पुलिस को तो अपना काम करना ही था, उन कातिलों को ढूंढना था जिसने यह सब किया था। पुलिस पड़ताल शुरू करती है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, लेकिन कुछ सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। मोना राय का असली नाम अनीता देवी था, जो कि मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज की रहने वाली थी। अनीता बचपन से ही काफी खूबसूरत, हंसमुख स्वभाव की थी, इसलिए उन्हें पढ़ाई के दौरान भी हर कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। सोशल मीडिया आने पर वह अपने फोटो और वीडियो बनाकर अपलोड करने लगी। देखते ही देखते उनके वीडियो और फोटो वायरल होने लगे। कुछ ही समय में वह टिकटॉक स्टार बन गई। अनीता देवी की शादी साल 2003 में हुई थी और उनका परिवार पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर की बसंत की बिहार कॉलोनी में रहता था। इनकी 12 साल की एक बेटी भी थी और पति सुमन फोटोकॉपी की दुकान चलाते थे। अनीता देवी अपनी खूबसूरती की वजह से 2020 में मिसेज बिहार की प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। हालांकि वह विनर नहीं बन पाई, लेकिन रनर अप जरूर रही। फिर जब पुलिस ने घायल मोना से पूछताछ की, तब उन्होंने किसी पर शक नहीं जताया। ऐसे में पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स निकालना शुरू किया, जिससे कि कोई सुराग मिल सके, लेकिन वजह का पता नहीं चला। लेकिन पटना शहर के एक नामी बिल्डर राजू से मोना की लंबी बातचीत होने का पता जरूर चला और यह भी पता चला कि उन दोनों में गहरी दोस्ती भी थी। लेकिन गोली किसने मारी और क्यों मारी, यह सिर्फ एक सवाल बनकर ही रह गया था। इसके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस को बरामद नहीं हुआ था। पुलिस को तो अपना काम करना ही था, जिस वजह से पुलिस अधिकारी बिल्डर के घर जाते हैं और वहां तलाशी लेते हैं, तो घर से शराब बरामद होती है। अब तो बिहार में शराब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। शक के घेरे में आए बिल्डर राजू को पुलिस ने शराब के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हत्या करने की वजह नहीं मिलती है। पुलिस ने कई एंगल से बिल्डर से पूछताछ की, उसकी कॉल डिटेल खंगाली, उसके जानने वालों से पूछताछ की, फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन पुलिस को यह शक जरूर था कि उसकी हत्या का केस बिल्डर से जुड़ा तो जरूर है, क्योंकि कुछ लोगों ने उन दोनों की दोस्ती को 10 साल पुरानी दोस्ती होने का दावा किया था। लिहाजा पुलिस को बिल्डर के करीबियों से मॉडल मोना से जुड़ी जानकारी ढूंढने लगी। हमारा शत्रु हमेशा से ही कोई करीबी ही रहता है। ऐसे ही पटना पुलिस की जांच के दौरान बिल्डर के परिवार से एक
जुड़ा एक शख्स शक के दायरे में आया। पुलिस ने उसे बिहार के आरा से 24 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि पकड़े गए आरोपी का नाम भीम यादव है, जो कि एक शूटर है। शूटर से पूछताछ करने के दौरान वह एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल उसने बताया कि मोना राय की सुपारी उसे राजू बिल्डर ने नहीं बल्कि किसी और ने दी थी। चूंकि पुलिस अभी तक ये सोच रही थी कि मोना राय को मरवाने में राजू बिल्डर का हाथ है। ये सुपारी 5 लाख रुपए में तय की गई थी। हत्या से पहले ही उस शूटर को एडवांस में 70,000 रुपए भी दिए गए थे। इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने पहले 1 महीने तक मोना राय की रेकी की, लेकिन अभी किलर भीम यादव का इरादा मोना राय को मारने का नहीं था, बट कॉन्ट्रैक्ट देने वाले के दबाव में आकर जल्दबाजी में उसे मारना पड़ा। 12 अक्टूबर 2021 को जब नवरात्रि में लोग पूजा कर रहे थे, तब मोना भी अपनी बेटी के साथ मंदिर गई। 12 अक्टूबर 2021 को घटना वाली रात जब बेटी के साथ मंदिर गई थी, वहां से लौटकर अपने घर पहुंची। बेटी को पहले गेट के अंदर किया, फिर स्कूटी लेकर अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि तभी ब्लैक बाइक से आए 2 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। इस बारे में पटना के एसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि मोना हत्याकांड में एक आरोपी पकड़ा गया है। इस घटना में पकड़े गए सुपारी किलर से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल पता चलता है कि घटना में 36 वर्षीय मॉडल मोना राय की हत्या करने की पूरी साजिश के पीछे बिल्डर की पत्नी का हाथ था। हालांकि पुलिस ने अभी उसका ऑफिशियली खुलासा नहीं किया है। ये सब करने के पीछे वजह यह सामने आती है कि बिल्डर राजू और मोना की गहरी दोस्ती थी। यह बात बिल्डर की पत्नी को बर्दाश्त नहीं थी। पटना के फुलवारी शरीफ में रहने वाले बिल्डर राजू के बारे में कहा जा रहा था कि उसकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी और वह मोना राय को महंगे गिफ्ट भी देने लगा था और उसने मोना राय को एक प्लॉट भी दिया था। इस बारे में बिल्डर राजू की बीवी को इसकी जानकारी लग जाती है, इसलिए उसे यह लगने लगा कि मोना एक तरफ तो उसके पति को अलग कर रही है, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर रही है। इसलिए अब चीजें उसके बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। इसलिए उसने सुपारी किलर से संपर्क करके घटना को अंजाम दिया। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। यही सब बिल्डर की पत्नी ने भी किया। शायद उसे भी ये लग रहा था कि राजू कहीं उससे शादी ना कर ले। ये सच जानकर अपने मन में ही एक ऐसी घटना बना ली जिसका कोई भी सिरा नहीं था। ऐसी गलतफहमी के चलते उसने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने की साजिश की। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।